पर्युषण पर्व की स्थापना क्यों करनी है? टुकड़े टुकड़ों में अपने बात सुनी है, आज उसको पूरे आराम से सुनिए। पर्युषण पर्व को उत्सव के रूप में मनाना है, सेलिब्रेशन करना है। ये रिचुअल है, ये स्पिरिचुअल है, लेकिन सेलिब्रेशन के साथ होगा तब जाकर के अंतराय कर्म का क्षय होगा, तब जाकर के अंतराय कर्म टूटेगा। जिस काम को करने में उल्लास और उमंग नहीं होता है, उस काम से कभी अंतराय कर्म का क्षय होता नहीं। जिस काम को करते हुए आनंद आ गया तो शक्ति का जागरण हो गया। पर्युषण पर्व को करते समय खुशी का माहौल होना चाहिए, उल्लास का माहौल होना चाहिए। पर्व कहते किसको है? उल्लास उमंग। और किसको उल्लास उमंग? हर व्यक्ति को उल्लास और उमंग, छोटे से लेकर बड़े तो उल्लास और उमंग। इसी तमन्ना के साथ एक कार्यक्रम आपके आंगन में 2013 से शुरू किया था कि घर के आंगन में बहुत सारी स्थापनाएं करी। एक बार क्षमापना पर्व की स्थापना हो जाए, एक बार पर्युषण पर्व की स्थापना हो जाए, और घर का सारा माहौल ऐसा बन जाए कि मानो पर्युषण घर में दुकान में बनाया जा रहा है। इसलिए उत्सव मनाना चाहिए और इसकी स्थापना अपने घर में करनी चाहिए। ये किसका है? इसमें क्या है? खामे में खमंतु में। कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई साधु नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अष्टमंगल है, श्रीवत्स है, खामे में खमंतु में की मुद्रा है। मैं क्षमा करता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। नीचे एक मंगल गाथा है जो जीवन की बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। एगे जिए जिए पंच पंच जिया जिया दस दसहु जिनितानम सव सत्तु जिना मह। कि पर्युषण पर्व जेता का पर्व है, तो उसकी गाथा का गान करना है। तो पहला सूत्र कि इसकी स्थापना करनी, और स्थापना बिल्कुल जो आपका डाइनिंग हॉल ड्राइंग रूम है वहीं पर करने के आने जाने वाले को पता चलना चाहिए कि घर में पर्युषण पर्व है। और मस्त डेकोरेशन करना है, बिना आरंभ समारंभ का डेकोरेशन करना। डिटेल आईने मत पूछो, मारा मर्यादा में बोलूँ तो समझ जाए जो है ना। नहीं तो आईने पूछो लग मारे साहब वो बल्ब लगा सको कि लाइट लगा सको कि मैंने माथा में तान मत दीजो। दिवाली रे समय आईने पूछो ना मैंने कि मारे साहब लाइटिंग करनी कि नहीं करनी है ना। उस समय आईने पूछो ना, उस समय नहीं पूछो ना। इसको सजाना है, और सजाने का काम किसको सौंपना है? थे मत उद्योग कर जो। ये उद्योग किसको सौंपना है? नेक्स्ट जनरेशन को। और उनको कहना कि खोजो पर्युषण पर्व की स्टोरीज, खोजो पर्युषण पर्व के संदर्भ, लाओ दशान भद्र राजा को। कैसी क्षमा होती है, किस तरह से क्षमा होती है। लाओ उदयन को। ऐसे देखावे घर में लग जाए तो स्टोरी के माध्यम से तुम्हारी आने वाली न्यू जनरेशन उस कल्चर में जुड़ेगी और दूसरे लोग भी आएंगे। तीसरा सूत्र है रोज सुबह और शाम को इसकी पर्युषण पर्व की प्रार्थना बनाई हुई अंतगढ़ सूत्र के आधार पर। वो आपको कार्ड के रूप में भी उपलब्ध है और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। आप चाहो यूट्यूब का बटन दबा लो और शुरू कर दो। वो प्रार्थना होनी है कि प्रार्थना, हाँ एक प्रार्थना सुन लो 2 मिनट, है ना। जय सिद्ध विजय सिद्ध जय तिथयरा, जय तिथयरा लोकस्य योगराज जिनवरा। जय सिद्ध विजय सिद्ध जय तिथयरा, जय तिथयरा लोकस्य योगराज जिनवरा। जय सिद्ध विजय सिद्ध
ऐसी पूरी आरती है, वो पूरे हैं, रोज की नई नई 2 पंक्तियां अंतगढ़ सूत्र के आधार पर उसमें जोड़ी गई हैं। तो बच्चों को पता तो चलेगा कि अंतगढ़ सूत्र में 90 महापुरुष कौन से हुए हैं, क्या पुरुषन पर का मूल्य है, अठितवे सुनना उनकी संभावना को नहीं, और उनके पास पहुंचेगा कहां से। घर से ही धर्म पहुंच सकता है, स्थानक से धर्म नहीं पहुंच सकता है। परिश्रम पर तुम्हारे घर में होगा तो उनके जीवन तक पहुंचेगा। इस गाथा की 127 बार 108 बार परिवार ने बैठ करके माला गिनी, और उस माला के लिए जो तो तुम्हारे आसपास के लोग हैं, जैन नॉन जैन, उन सबको देखा, देखने के लिए बुलाना, और वहाँ पर मस्त पैकी उनसे जाप कराना है। कर लेंगे, वो कोई मना नहीं करता, उत्सव में कोई मना नहीं करता है। और इस तरीके से उनके पास पर्युषण पर्व सहज पहुँच जाएगा। 8, 7, 8 दिन का फिर रोज एक रिश्ते के साथ क्षमापनाभा करनी, आलोचना करनी। सबसे शुरुआत पहले माँ बाप ने करनी। रोज़ अपनी आलोचना लिख करके एक पेपर वहाँ रख देना है कि मैंने बेटों के साथ क्या क्या गलतियाँ करी है, बेटों पर क्या क्या जुल्म कराए, बहू पर क्या क्या जुल्म कराए, उनसे क्षमा मांगने का अवसर है पर्युषण पर्व। एक दिन में थोड़ो हिला, पहले कबूल तो करो, कहीं कहीं उद्योग કર્યા તા કથે, है ना। ताकि क्षमापना तो ऐसी है कि पूछो मत, है ना। तुम्हारे कोमल हृदय को मेरे मन वचन काया से दुख पहुंचा हो तो, मुझे डाउट है थे पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, है ना। ये हम बोलते ही नहीं कि मैंने पहुंचाया है। पहुंचा हो तो, नहीं पहुंचा हो तो, वाह क्या मजेदार लोग यार, है ना। तो जो जो तुमने किया है उसकी आलोचना लिख करके रखो। फिर एक दिन भाई बहन की लिखो, एक दिन पति पत्नी की लिखो, एक दिन बहू लिखे, एक दिन सास लिखे, और फिर जाकर के 8वें दिन जो है सारे आलोचना के साथ क्षमा याचना हो जाए, फिर मैत्री का जागरण हो जाए।